वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मोतिये के हवाले से, कैटरेक्ट के हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही काबिल एहतराम आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन डॉक्टर एम ए शहजाद साहब, और कॉल पे मौजूद हैं कुर्बान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान अली साहब। शहजाद भाई, मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है जनाब। ये मुझे बुखार आया था, मलेरिया है। उसके बाद जो है मेरी नज़र के आगे जो है ना, जैसे बिल्कुल तो किसी किसी वक्त जो है ना नज़र धुंधला जाती है। बाकी तो बेहतर है, लेकिन किसी वक्त राइट साइड, किसी लेफ्ट साइड करीब की जो है ना नज़र थोड़ी सी धुंधला रही है। आपकी उम्र कितनी है? जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 34 है। सुबह 34 होगी। सुबह 34? आज बर्थडे होगा। आज आपकी बर्थडे है? जी, बर्थडे हम गरीब लोग तो नहीं मनाते, लेकिन नहीं, फिर भी हमारी तरफ से आपको आपकी एडवांस सालगिरह मुबारक, और अल्लाह ताला आपको बड़ी अच्छी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ दे, खुशियों के साथ दे। हमारी तरफ से दोबारा हैप्पी बर्थडे टू यू। शहजाद भाई, आपकी मुझे जो है ना आपका नंबर चाहिए था, या आपके एड्रेस चाहिए थे हेल्थ टीवी का। जी जी। जो सिंध के अंदर जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, गरीबों के साथ किस तरह जुल्म हो रहा है, इस बारे में आपको कुछ लिखना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, आपका कंप्यूटर पे एक्सेस है क्या? नहीं, मैं तो मैं ड्राइवर हूँ, मिडिल तबके से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीसीआर से कि आपको हेल्थ टीवी का एड्रेस दे देंगे, तो आप वहाँ पे आप मुझे ख़त लिख दीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपको जो हो रहा है वो मैं इन्फॉर्म करूँगा। बस जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे डॉक्टर। बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी ताहिरा साहिबा की, कॉन्टैक्ट लेंसेज का। उन्होंने कहा कि उससे इन्फेक्शन का तो आपने बताया कि आई इन्फेक्शन भी हो सकता है, आँख ज़ाया हो सकती है। क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज से मोतिये का कोई ताल्लुक है? जी नहीं, वही मैं कह रहा था कि कॉन्टैक्ट लेंस डायरेक्ट मोतिये का एज सच कोई लिंक नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन अंदर चली जाए बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द प्यूपल, वो लेंस को इन्वॉल्व कर लेगी, तो उससे कैटरेक्ट हो सकता है। बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से मोतिया नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक बात ये कही कि 50 साल के बाद, क्योंकि ज़ाहिर बात है एडवांसिंग एज है, एज के साथ जैसे आपने बताया कि चेंजेस हो रही हैं, कैटरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं। अब वही कह रही थी, मुझे डर लगना शुरू हो गया है कि मैं भी जब 50 की होंगी तो मुझे भी मोतिया होगा, तो मैं क्या करूं? कोई एहतियात है उसकी अभी से? एहतियात यही है कि अपनी उम्र को यहीं रोक लें किसी तरीके से टाइम आगे ना बढ़े। तो आप 50 साल से, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम अपनी उम्र पीछे कर सकें। जो चीज़ होनी है वो होगी। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बीमारी नहीं है। अब लोगों की झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उम्र के साथ, वो उसका डिफरेंट क्रीम्स लगाते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स एंड सो ऑन, इंजेक्शन लगते हैं बोटॉक्स के, झुर्रियाँ दूर करने के लिए। तो इसी तरीके से आँख के अंदर जो लेंस है उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो आपको इसका इलाज मौजूद है। अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आपका ऑपरेशन भी हो जाता है, आप बैक टू वर्क। चलें, एक काम करें ताहिरा साहिबा, अभी आप देखते रहिए। अभी हम ट्रीटमेंट में जब आते हैं तो बड़ा आसान ट्रीटमेंट हो गया है। अगर किसी को मोतिया है तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलर मौजूद हैं, अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दोनों डॉक्टर शहजाद साहबान को सलाम अलैकुम जी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये थी कि मिसेज का आंखों में वो उन्होंने कहा कि ग्लूकोमा की तकलीफ है। तो उन्होंने क्या किया कि एक डॉक्टर साहब ने लेजर किया, और लेजर के बाद जो है उनका कुछ बेहतरी हुई, उसमें जो आंखों के प्रेशर पड़ता है ना, उसमें बेहतरी हुई। लेकिन फिर दूसरे हशमानी की इससे हमने इनका दोनों आंखों का ग्लूकोमा का ऑपरेशन कराया, वो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। एक बात तो ये सर। तो दूसरी बात ये है कि फिर इनको कैटरेक्ट हुआ और फोल्डेबल लेंस डाले गए इनके लिए। लेकिन सर अब क्या हो रहा है कि उस फोल्डेबल लेंस को डाले हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, तो लेफ्ट आई में जो है वो कुछ पेन शुरू हो गई है और कुछ धुंधला नजर आता है उससे आंखों को। लेकिन कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है और धुंधला नजर आना जो है वो उसकी एज जो है 52 के करीब है। तो ये समझ नहीं आ रही सर कि क्या करें, उसकी आंखों को तकलीफ को किस तरीके से कोई ऐसा रिमूव किया जा सकता है, या किस तरह से आगे एडवाइस क्या करेंगे? ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे या आप कॉल बंद करवा दूं? आपने डॉक्टर साहब जिससे ऑपरेशन कराया उनको दिखाया दोबारा, उनसे वजह मालूम की कि नज़र क्यों धुंधली हो रही है? रिसेंटली सर नहीं दिखाया उनको सर। अच्छा, ठीक है जी सर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हमारी बहुत काबिल एहतराम व्यूअर और बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर रिजवाना साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। वालेकुम सलाम
अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। हाँ, मैं खैरियत से हूँ माशाल्लाह से। आज तो मतलब जूनियर और सीनियर डॉक्टर शहजाद बैठे हैं दोनों ना। बहुत शुक्रिया जी जनाब। हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि देखें, अक्सर लोगों को ना मोतिया हो तो जाता है, उनको डायग्नोज भी हो जाता है ना, लेकिन ना उनको खौफ बहुत हो जाता है। तो खौफ में वो ऑपरेशन नहीं करवाते, तो कितने टाइम में उनको ऑपरेशन करा लेना चाहिए वेरी गुड। ताकि उनको कोई तकलीफ मतलब बिनाई ना जा सके ना बिल्कुल उनकी। जी। और एक दूसरा मेरा सवाल ये है कि देखिए, जब किसी को मोतिया हो जाता है ना, तो हम लोग इर्द गिर्द के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना उनके लिए। तो उसमें मौसम का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि नहीं नहीं अभी मत करवाना, अभी तो गर्मियाँ बहुत हैं, चाहे अगले की आंख जा रही हो बिल्कुल ना, उसके डॉक्टर से ज्यादा उसके लवाकिन जो होते हैं वो बहुत उसको खौफ हिरासत में कर देते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं सर्दियों में करवाना। जी जी तो इसका ये मौसम का कितना असर पड़ता है इस ठीक है ना? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो मिसेस आमिर साहब का सवाल था, साहिबा का स्टाई का, कुर्बान अली साहब का सवाल था मलेरिया से रिलेटेड। स्टाई का जवाब आप बाद में दीजिएगा, मलेरिया का पहले ज़रा बता दें कि उनको मलेरिया हुआ जी। और कहना उसके बाद फिर धुंधला नज़र आ रहा है, 34 साल उनकी उम्र है, सुबह बर्थडे है कल। जी आमिर साहब, कुर्बान अली साहब। कुर्बान साहब, आपको आपकी बर्थडे आपको मुबारक हो। ये मलेरिया मैं आपसे पूछ नहीं सका कि मलेरिया आपको कब हुआ और उसके कितने दिन के बाद आपको धुंधला नज़र आया। तो ये किसी को कुछ बुखार या कोई बीमारी हो तो उसमें एकोमोडेशन अफेक्ट होती है कुछ देर के लिए, और जैसे जैसे आप रिकुपरेट कर लेते हैं, आपकी बेहतर होते जाते हैं, सेहत आपकी बेहतर होती जाती है, कमज़ोरी बेहतर होती जाती है, उसी हिसाब से आपकी नज़र भी बेहतर होती जाती है। तो ये बेसिकली उससे परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया उनकी उम्र 34 है। 34 की एज में यूजली ग्लास नहीं लगते, लेकिन फिर भी एहतियातन उनको चाहिए कि वो किसी ऑप्टिशियन के या किसी डॉक्टर से अपनी चश्मे का नंबर चेक करा लें। अगर ऐनक की ज़रूरत है तो ऐनक लगा। अच्छा, कॉलर्स के सवाल भी जमा हैं, कैटरेक्ट की बात भी हो रही। 2 कॉलर के सवाल और लूँगा, बहुत देर से होल्ड पे हैं, उसके बाद फिर पहले कैटरेक्ट को पूरा करेंगे और बाकी जितने कॉलर हैं सबके सवाल के जवाब देंगे। ज़िया साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, मैं एमएस का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस का। जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मेरा अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि -1.0 मेरी ग्लासेस का नंबर है, और मैं जब क्लास में ग्लासेस के साथ बोर्ड को देखता हूँ तो क्लियर नजर आता है, लेकिन जब मैं लिखने लगता हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर तो मेरी आंखों में फिर वो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रेशर पड़ जाता है उसके ऊपर ना। तो इसको मैंने दिखाया था कई जगह पर, तो वो कह रहे थे कि जी आपकी नजदीक की नजर सही है, दूर की आपका नंबर है, तो इसका कोई हल इलाज नहीं है। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? आपको कभी पढ़ने में करीब जब आप देखते हैं तो डबल तो नज़र नहीं आता आपको? नहीं, कभी भी नजर नहीं आया डबल। तो आप कंप्यूटर उस पे जो है कंप्यूटर पे कितनी देर एट वन टाइम आप काम करते हैं, कितने घंटे? जी कंप्यूटर पर तो मुझे काम करना होता है तकरीबन 4-5 घंटे तो काम होती है, 4 घंटे तो होता है एट ए स्ट्रेच। जी। एक साथ 4-5 घंटे या टुकड़ों में? टुकड़ों में। देखिए, इनका जवाब मैं अभी दे दूं? जी बिल्कुल दे दीजिए। देखिए, इसमें ये होता है कि एक कंडीशन जिसको अभी नाम दिया गया है कंप्यूटर सिंड्रोम, उसमें ये होता है कि हम जब कंप्यूटर, हमारा एक ब्लिंकिंग रेट होता है जो हम लोग 15 दफ़ा पर मिनट ब्लिंक करते हैं। जी। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन किसी चीज़ पे कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है या आपका अपने मैसेजिंग कर रहे हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग रेट जो है वो कम हो जाता है, विद द रिज़ल्ट कि हमारी आंखों ड्राई हो जाती है। तो ड्राइनेस जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं और फटीग एंड टायर्ड आइज होती है। ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप एट स्ट्रेच 1 घंटा या 2 घंटे काम कर रहे हैं तो आप हर 20 मिनट के बाद, काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद किया करें, ताकि आपको थोड़ी सी मसल्स को रिलैक्सेशन हो। और दूसरी ये है कि एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स कोई से भी आप ले लीजिए, बीच में आप काम के दौरान 1-2 दफ़ा डाल लें, तो जो इतनी ड्राइनेस होती है वो उससे आपको टायर्डनेस। ठीक है ज़िया साहब, उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत में आप खैरियत से हैं? सर साहब, मैं आपका मुस्तकिल कॉलर बन गया हूँ। जी बहुत शुक्रिया जनाब, फरमाइए। 2 बातें आपसे पूछनी है। एक तो मेरे बेटे की पूछनी है जी कि वो जब 15 साल का था तो उसको बुखार आ गया था,
बुखार के बाद जो है इसकी स्कूल के दौरान जब ये 8th क्लास में थे तो इसकी पाँव में भी फर्क, पाँव के जो पंजे उसमें फर्क आ गया और आई साइड में भी फर्क आ गया। उसके बाद डॉक्टर को हमने दिखाया, काफी डॉक्टर दिखाया, तो उन्होंने जब पैर का तो कुछ फर्क तो बेहतर हो गया, लेकिन आई साइड जो है वो वीक हो गई। तो डॉक्टर ने उसको दिखाया, उसको ना मोतिया है ना काला पानी है, सारे टेस्ट करवाए किए थे। लेकिन अभी जब कंप्यूटर पे बैठता है ज्यादा ढूंढ आता है, कभी बीवी टेस्ट वगैरह खा लेते हैं तो फिर तो सही रहता है। क्या खा लेते हैं? बीवी टेस्ट टैबलेट है और चश्मा भी नहीं लगता उसको। विविडॉक्स। विविडॉक्स होगा। यस, ओके, जी जी। तो चश्मा अब जो क्या है होता वो है? अब चश्मा नहीं लगता है। चश्मा नहीं लगता, ठीक है। दूसरी बात जी आपने अपने बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया है? जी सर, मैंने दिखाया था, काफी दिखाया था जी। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे हैं 7 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं। किसी और को ये प्रॉब्लम है? नहीं सर, किसी को भी नहीं है। अच्छा, ये बुखार की वजह से हुआ था इसको। देखिए बुखार से मतलब लोग उसको कह देते हैं कि बुखार की ठीक वजह से है उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब अभी ज़रूर दीजिएगा। एक और कॉलर, अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं अली हसन बात कर रहा हूँ कराची से। मेहदी हसन? अली हसन। अली हसन जी, अली हसन साहब जनाब। सर डॉक्टर साहब को भी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जो नज़ला होता है, नज़ला जुकाम एलर्जी की प्रॉब्लम है मेरा, तो उसकी वजह से ना जब नज़ला वाइब्रेशन होता है तो कचरा आ जाता है आंखों में, तो ऐसे धुंधलाहट हो जाता है थोड़ी देर में। धुंधला जब नज़ले का मवाद मुंह के जरिए खारिज हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर मतलब आंख से सेट हो जाती है। इसके बाद में डॉक्टर मसूद साहब को भी दिखाया, उन्होंने कहा आपका नज़ले या साइनसिस का मसला है, ठीक है, तो इसका इलाज कराएं तो आंखें आपकी सेट हो जाएंगी, आंखों में कोई मसला नहीं है। तो मैंने ये क्वेश्चन सर से पूछना था कि ये नज़ले की वजह से आंखों में तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना? नहीं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी काम करते हैं डॉक्टर साहब, पहले कैरेक्टर को पूरा कर लेते हैं। जिस कैरेक्टर से रिलेटेड सवाल हैं पहले वो एड्रेस कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में सबके सवालों का जवाब भी देते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये बताइए, कैटरेक्ट डायग्नोस करने का क्या तरीका है? कैसे पता चल जाता है कैटरेक्ट? अलामतें तो हो गई कि धुंधला नज़र आ रहा है, रोशनियाँ नज़र आ रही हैं कि साहब ने गाड़ी की रोशनी से एकदम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, धूप में तकलीफ हो रही है, आप जैसे कि आपने फरमाया। अब डॉक्टर के पास गए, क्या तरीक़ेकार है? कोई टेस्ट होता है या सिर्फ मुआयने से? सबसे पहले तो यूजुअली वो नज़र चेक की जाती है कितनी है, उसके बाद प्यूपल डायलेट करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, यू एक्चुअली सी द कैटरेक्ट, द लेंस चेंजेस, और उसको फिर आप ग्रेड करते हैं कि ये सेंट्रल कैटरेक्ट है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, या जिसको आम ज़बान में हम पेरिफेरल कैटरेक्ट कहते हैं। तो वो आप फिर डॉक्टर बताता है कि लुक कंसिडरिंग द विजन कि कितनी उसने लाइनें पढ़ी, और एक स्टैंडर्ड एक हम लोग रखते हैं कि अगर इस स्टैंडर्ड तक मरीज़ ने पढ़ ली और कैटरेक्ट अगर है थोड़ा सा, तो उसको हम ऑपरेट नहीं करते आम तौर से। जब अगर मरीज़ कहे कि नहीं जी मैं तो गाड़ी चला ही नहीं सकता, और तो उस सूरत में उसका जल्दी ऑपरेशन किया जाता है। तो अच्छा, एक तासुर ये कि जितनी जल्दी कैटरेक्ट की सर्जरी करा लो, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल हल्का सा भी तो सर्जरी करा लेनी चाहिए। ये तासुर भी गलत है, क्योंकि देखिए ना, हर सर्जरी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने का डर है। अगर आपको अब आप ये कहेंगे जी दांत में कीड़ा लगेगा मैं पहले निकलवा देता हूँ, तो दिस इज़ नॉट ऑन। तो मैं इस चीज़ को डिसएग्री करता हूँ कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन जब किया जाए या जब कराया जाए जब आपको कोई तकलीफ हो रही हो, यानी आप घर का काम काज नहीं कर रहे, अपनी पढ़ाई नहीं कर सक रहे, आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सक रहे, इस किस्म की आपको अगर प्रॉब्लम यानी रोजमर्रा की जिंदगी आपकी मुश्किल हो रही है। अच्छा, मौसम का रिजवाना साहब ने पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल है कि अमूमन जब किसी को हो जाए तो उससे ज़्यादा जो परेशान होते हैं उसके घर वाले या जो रिश्तेदार होते हैं, कहते हैं जी गर्मियों में मत करवाओ, सर्दियों में करवाओ। मौसम का कोई ताल्लुक? एक ज़माने में ठीक था, क्योंकि उस ज़माने में एयर कंडीशन नहीं थे, थिएटर एयर कंडीशन नहीं थे, लोगों के घर एयर कंडीशन नहीं थे, गर्मी की वजह से मक्खी मच्छर, ये बहुत मक्खी ख़ास तौर पर। लेकिन पंजाब में शायद अभी भी इसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ गर्मी की एक्सट्रीम्स होती हैं। जी। लेकिन हमारे यहाँ कराची में मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये प्रोग्राम क्योंकि पंजाब में भी जा रहे हैं, जी, NWF भी जा रहा है, बलूचिस्तान, तो हाँ, ओवरऑल क्या कहना चाहिए? ओवरऑल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपकी सराउंडिंग्स, आप जहाँ रह रहे हैं उसमें मक्खी ना हो और
पंखा हो या एयर कंडीशनर घर एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता तो कम से कम पंखा हो तो उससे। और फिर ये है कि पहले जो होता था कि 40 दिन तक आपको नहा नहीं सकते क्योंकि स्टिचेस नहीं लगते थे और वूंड बहुत बड़ा होता था, और ये अब ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक हफ्ते के अंदर अंदर आप नहा लें, गर्मी अगर है तो नहा सकते हैं एक हफ्ते में। कुछ डॉक्टर तो तीसरे दिन कह देते हैं आप नहा लें। अच्छा जी। मुंह कब धो सकते हैं? मुंह मैं तो आमतौर से एक हफ्ते के बाद कहता हूँ क्योंकि मुझे कराची के पानी से बहुत डर लगता है। I've seen lot of infections। अच्छा। तो मैं तो एक हफ्ते बाद, लेकिन आमतौर से सेफ पीरियड है बिटवीन 3 to 4 days। 3 to 4 days। और भी एहतियात पूछेंगे। वैसे मैंने वाटर सीवरेज बोर्ड के जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको भी इनवाइट किया है प्रोग्राम में। एक दिन पानी के वाले से प्रोग्राम करूँगा। आलिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आलिया साहिबा। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जनाब। ठाक। मैंने एक क्वेश्चन करना था। मेरी अम्मी है, शी इज अबव 80 है वो। आज वो माशाल्लाह। कंप्लेंट कर रही थी, उन्होंने अपने लेंस लगवाए हुए हैं। कह रही थी कि मैं लेफ्ट आंख से देखती हूँ तो मुझे दो दो नजर आते हैं, तो कुछ थोड़ा सा मुझे कुछ आंख में दर्द भी है लेफ्ट साइड पे। तो इसका ये पूछना था कि ये क्या प्रॉब्लम है, कि इसमें जाहिर है वो ड्रॉप्स डाल सकती है कोई आईज के वो तो वैसे तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप मशवरा दे सकते हैं कि क्या किया जा सकता डॉक्टर साहब है। कुछ पूछना जी चाहेंगे आप इनसे? नहीं, इसमें आप ऑपरेशन कब हुआ था इनका? इनका 2008 में लेंस डले थे जी। अच्छा, देखिए इसमें मैं जवाब दे दूं? जी जी प्लीज। जब बहुत लेंस शुक्रिया आलिया साहिबा। जब लेंस लगाया जाता है तो एक मेम्ब्रेन छोड़ी जाती है, उसके ऊपर लेंस फिट करते हैं। डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ लेंस, किस टाइप का लेंस लगाया गया है। तो उसमें इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 30% लोगों में। अगर लेंस लो क्वालिटी का है या हार्ड लेंस लगाया हुआ है तो उसमें अबाउट 30% लोगों को वो झिल्ली जो है वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से नज़र भी कम हो जाती है, कुछ लोगों को डबल भी नज़र आता है। तो ये जो मुझे इनकी वालदा साहब को जो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉबली ये झिल्ली मोटी हो गई है और उसको उनको जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया था उनको दिखाना चाहिए, और अगर वो हो गई है तो उसको लेज़र से साफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो नज़र नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बताइए, सर्जरी कैटरेक्ट की, अब जो खौफ तो होता है मरीज जी में जी कि एक खौफ सबसे पहले होता है कि अभी थोड़ा बहुत भी नज़र आ रहा है, ये ना हो कि बस सर्जरी के बाद तो टोटल अंधे हो जाए। जी हाँ, ये खौफ नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अब आई सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है जो पहले होता था। पहले तो एवरीथिंग यूज्ड टू बी डन बाय सर्जन्स हैंड्स, कि मैनुअली आप मोतिया को निकालते थे, लेंस नहीं होते थे, मरीज़ को एटलीस्ट 10 दिन अस्पताल में रखा जाता था। अब सूरत हाल ये है कि मरीज़ आता है, चलता हुआ और चलता हुआ वापस जाता है। कुछ डॉक्टर्स इसमें इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ डॉक्टर्स कतरों से किया जाता है। मैं पर्सनली इंजेक्शन लगाता हूँ आँख सुन करने के लिए। आप आते हैं, पुतली आपकी फैलाई जाती है, दैट टेक्स अबाउट 15 to 20 मिनट्स। ऑपरेशन टाइम जो है वो वेरी करता है सर्जन टू सर्जन, बट एवरेज बिटवीन 15 to 20 मिनट्स। उसमें आप मरीज़ से बातें करते रहते हैं। लेंस लगा, मरीज़ को कहा कि आप चले जाएं, उसी दिन शाम को या अगले दिन पट्टी, एंड थर्ड डे द पेशेंट इज़ बैक टू वर्क। बस जी, ख़त्म, कहानी ख़त्म। कहानी खत्म। हाँ, इतना आसान है। अच्छा, लेंस की बड़ी बातें होती हैं, लोग कहते हैं कि आपने जैसे फरमाया सस्ता वाला लेंस। जी, अच्छा, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं हमारे यहाँ जो कि आँखों का बहुत ही बिला मुआवजा इलाज कर रहे हैं, वहाँ पे लेंस लगाए जा रहे हैं। वो कैसे होते हैं? और फिर लाइक ये कि फोल्डेबल लेंस, ये क्या होता है? फिर लेंस की रेंज क्या है? किस रेंज से किस रेंज तक के लेंस होते हैं? कौन सा लगाना चाहिए? पावर की बात कर रहे हैं आप या कीमत की? कीमत की। देखिए लेंस 300 रुपये का भी है और लेंस 70,000 रुपये का भी है। तो आप ये रेंज देखें कि इट्स अ वाइड रेंज। लेंस आपके मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। जो आपने जैसे कहा कि चैरिटी हॉस्पिटल में जो लगते हैं वहाँ पर डोनेशंस आती हैं, और ये 2-3 फर्म्स हैं जो सस्ते लेंस बनाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऐसी जगहों को सप्लाई करते हैं। ये जो लेंस हैं ये एक मटेरियल होता है PMMA के लेंस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनका साइज़ जो होता है वो अबाउट 5 और 5.5 मिलीमीटर। जी जी, उसके हुक्स होते हैं और वो आपको वूंड बड़ा करके 5.5 का अगर लेंस डायमीटर है तो आपको 6 मिलीमीटर का कट देके वो लेंस को अंदर डाला जाता है।
तो ये हार्ड लेंस हो गए। अच्छा, इन हार्ड लेंस की भी रेंज बहुत ज़्यादा है, कुछ लेंसेज 2500 के हैं, कुछ लेंसेज 300 रुपये सर बात यहीं पे रुकते हैं। अच्छा, बाकी अब जितने कॉलर्स थे, मिसेस आमिर, अरशद साहब, ज़िया साहब, उस्मान साहब, अली साहब, आपके सवालों को ज़रूर जवाब दूंगा। एक और कॉलर है हमारी, बहुत काबिल एहतराम है, लाहौर से मिसेस उस्मान साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस उस्मान साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी? तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी डॉक्टर साहब, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था कि जो कैटरेक्ट का जो सर्जरी जिन लोगों में अब हाई ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, आया उनमें कितने रिस्क फैक्टर होते हैं कैटरेक्ट की सर्जरी दोनों आंखों में सेम टाइम कराने में? ओके, वो एक ये, और दूसरा ये कि डॉक्टर साहब माइग्रेन के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा कोई मसला होता है कि कैटरेक्ट होने का जल्दी? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साहब, माज़रत आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। कोशिश ये करूँगा जो पहले कैटरेक्ट से रिलेटेड है उस पर बात करेंगे और बाकी तमाम कॉलर्स के सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जाने एक छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।